अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। ए अल्लाह तो हम सब की हिफाजत करना। इस वीडियो को ज़रूर देखना, लाजमी देखना इस वीडियो को, और हर एक बाप को तो इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। हर एक बेटी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का अजाब इमाम साहब की बेटी पर, कब्र में टीवी और सांप। नाजरीन, आज के दर्दनाक वाक़े के अंदर हम आपको बताएंगे कि इमाम साहब की बेटी आखिर ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उस पर इतना दर्दनाक अजाब आया, जिसकी लाश को देखकर गांव वाले तौबा इस्तगफार करने लगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वाक़े को सुनने से हो सकता है हम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। मुराद साहब की बेटियां सारा दिन टीवी देखती रहती। जब वो मना करते, बीवी बीच में आ जाती, कहती बच्चियां हैं, उन्हें आज़ादी से जीने दें, आप क्या हर वक्त रोक टोक करते हैं। मुराद साहब को बीवी और बेटों की बात पर अफसोस होता। उनके दिल में खुदा का खौफ था। फिर एक दिन उनकी बेटी टीवी देखते हुए बड़े बेहुदा किस्म का रक्स करने लगी, तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। तो बीवी ने उन्हें गुस्से से बुरा भला कहा, तो मुराद साहब घर से निकलकर मस्जिद में चले गए। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास आया और उसने बताया कि आपकी बेटी, गर्मियों की शाम थी, असर के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे भी सूरज सवानेज़े पर मौजूद है। गर्मी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में बूढ़े मुराद साहब के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल था। 55 साल की उम्र में वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। फिर 3 जवान बेटियों के साथ था, जिनके रिश्तों के लिए वो बेहद परेशान थे। न जाने क्या बात थी, उनकी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता ही नहीं था, और जो रिश्ते आते वो इस काबिल ना होते कि उनके साथ वो अपनी बेटियों को रुखसत कर देते। एक दो अच्छे रिश्ते आए भी थे, लेकिन उनकी बेटियां उनको ठुकरा देती। उनकी बेटियां जवान ही नहीं बल्कि बड़ी बेहया और मगरूर थी। वो अपने बाप के मुंह पर भी साफ जवाब देने से भी बाज नहीं आती थी। आज भी मुराद साहब दफ्तर से लौटते वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनके दफ्तर में उनके एक दोस्त ने उनको अपनी शादी का कार्ड दिया, तो उनके दिमाग में यही सोच चल रही थी, उनकी ज़िंदगी में ये दिन कब आएगा कि मैं भी अपनी बेटियों के हाथ पीले करूँगा, क्योंकि उसका बेटा तो था नहीं। अब तक वो एक बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाए थे। जितना भी कमाते उनकी बीवी सब का सब खर्चों में उड़ा देती थी। ना ही अच्छे रिश्ते आ रहे थे और ना ही उनकी बेटियों को रुखसत करने के लिए बीवी ने कुछ जमा पूंजी की थी। उनकी आंखें आंसुओं से तर थी। वो मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। वो बूढ़ा आदमी इस फिक्र में मुब्तला थे कि अगर वो इस दुनिया से चले गए तो बेटियों का क्या होगा। वो जानते थे कि उनकी बेटियां किसी काबिल नहीं, ना तो उन्होंने कोई पढ़ाई की थी, ना ही कोई हुनर सीखा था। बस सारा वक्त या तो अपनी माँ के साथ बाजार के चक्कर काटती या फिर टीवी के आगे बैठी रहती। मुराद साहब ने सोचा था कि वो अपनी बड़ी बहन से बात करेंगे और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ तय कर देंगे। कम से कम वो बड़ी बेटी के फर्ज से तो निपटेंगे। उन्हीं सब सोचों के दरमियान वो अपने घर पहुंचे तो टीवी की तेज़ आवाज़ ने उनका इस्तकबाल किया। मुराद साहब को टीवी से सख्त नफरत थी, लेकिन बेटियों के आगे वो खामोश हो जाते। अभी मुराद साहब ने ज़ोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटी टीवी में इस कदर मशगूल थी कि उन्हें बाप के सलाम की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। घर का हाल बहुत ही बुरा था। हर चीज़ बेतरतीब पड़ी हुई थी और बेटियां बस टीवी पर नज़र जमाए बैठी रहती। मुराद साहब ने एक नज़र पूरे घर पर डाली और उन्हें देखकर बहुत अफसोस हुआ। 3 जवान बेटियों के होते हुए भी घर किस कदर कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा है। वो थक हार कर कुर्सी पर बैठ गए। किसी ने उनसे पानी तक ना पूछा। उनका सारा वजूद पसीने से सराबोर हो गया। चंद पैसे बचाने के खातिर वो बहुत दूर से पैदल चलते हुए घर आए। कुछ देर बाद वो पानी पीकर सांस लेने के लिए कमरे में चले गए। उनकी बीवी अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ थी। मुराद साहब ने बीवी को सलाम किया तो बगैर उनका चेहरा देखे बीवी ने सलाम का जवाब दिया। वो फ़ोन में ही मसरूफ़ रहती थी। मुराद साहब उस माहौल से तंग आ चुके थे। न बेटे को किसी बात का होश था, न ही बीवी को। मुराद साहब बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आते ही आवाज़ों को नज़रअंदाज करने लगे। हालांकि आवाज़ें उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही थी। मुराद साहब एक नेक आदमी थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और मस्जिद में जब इमाम साहब नहीं होते तो उनकी गैर मौजूदगी में
नमाज भी पढ़ा दिया करते थे। यही वजह थी कि इस तरह की चीज़ें वो पसंद नहीं करते थे। कुछ देर बाद मगरिब की अजान सुनाई दी तो मुराद साहब ने बेटियों को आवाज़ दी और कहने लगे टीवी की आवाज़ कम कर दो। लेकिन उनकी बेटियां ना जाने कौन सा ड्रामा देख रही थी और उन्होंने अपने बाप की बात ज़रा भी ना सुनी और टीवी की आवाज़ ना कम की। मुराद साहब गुस्से से उठकर कमरे में गए और रिमोट उठाकर जैसे ही उन्होंने टीवी की आवाज़ बंद की तो उनकी छोटी बेटी बदतमीजी से कहने लगी, अब्बा क्या मसला है, इतना अच्छा सीन चल रहा था, सब खराब कर दिया। चुनांचे मुराद साहब ने नरमी से कहा, बेटी अजान का एहतराम करो, अजान हो रही है। लेकिन उनकी बेटी अपने बाप से रिमोट छीन चुकी थी और इस तरह से उसने अपने बाप को नज़रअंदाज किया जैसे वो मौजूद ही ना हो। की हरकत मुराद साहब को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो जवान बेटों के साथ ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो कमरे में आए और अपनी बीवी से कहने लगे, कुछ तो ध्यान दिया करो, सारा वक्त हमारी बेटी अब टीवी में लगी रहती हैं, कम से कम अजानों का तो एहतराम करें। मुराद साहब की बीवी ने फ़ोन से नज़र हटाकर एक नज़र उन पर डाली और कहने लगी, नमाज का टाइम हो रहा है, आप मस्जिद जाएं, हर वक्त घर में शोर शराबा ना किया करें। बजाय बेटियों को समझाने के उनकी बीवी ने उन्हें घर से जाने का कह दिया। चुनांचे मुराद साहब ने एक अफसोस भरी नज़र बीवी पर डाली और टोपी उठाकर नमाज के लिए घर से निकल गए। नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें वाकई इस बात की परेशानी थी कि उनके जाने के बाद उनके घर का क्या होगा। बेटियों का मुस्तकबिल उन्हें तारीख नज़र आ रहा था। नमाज अदा करने के बाद वो अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने बहन के आगे फरियाद की, उनकी बड़ी बहन उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता ले ले। लेकिन बड़ी बहन ने साफ कह दिया, उन्हें ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसे नमाज का पता ना हो, न ही दीन दुनिया का। और बड़ी बहन ने साफ साफ कह दिया, आपकी बड़ी बेटी पढ़ी लिखी है और न ही उसे घर गृहस्थी संभालने आती है, न वो दीनदार है। मैं ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू बना सकती हूँ? मुझे अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना। वैसे तो उनकी बड़ी बहन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी बात अपनी जगह ठीक थी। इसलिए मुराद साहब खामोश हो गए और फिर घर वापस लौट आए। रात के 11 बजे वो सोने के लिए लेटे, तब भी घर में टीवी की आवाज़ें ज़ोरों शोर से गूंज रही थी। और फिर उस रात 1 बजे तक वो कच्ची पक्की नींद में करवटें बदलते रहे, लेकिन टीवी की आवाज़ें कम ना हुई। उनकी बेटियां सारी सारी रात जागती और आधा आधा दिन सोती थी और यही वो बात थी शायद जिनकी वजह से कोई भी मुराद साहब की बेटियों का रिश्ता लेकर नहीं आता था। चुनांचे अगली सुबह मुराद साहब की आंख खुली तो उन्हें शदीद बुखार था। मजबूरन उन्होंने दफ्तर से छुट्टी कर ली। आधे दिन तक घर में सन्नाटा रहा क्योंकि उनकी बेटियां सो रही थी। लेकिन जब वो ज़ोहर की नमाज के बाद भी ना उठे, तब उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारी कोई भी बेटी नहीं उठी, तुम बेटों को तमीज़ क्यों नहीं सिखाती? सारी सारी रात जागती है और आधा आधा दिन सोती है, ये कौन सा तरीका है? और अपने बेटों के लिए तुमने भी कोई जमा पूंजी इकट्ठी नहीं की, हमारी बेटियों का क्या बनेगा? चुनांचे मुराद साहब की बीवी ने एक नज़र उन पर डाली और कहने लगी, हमारे बच्चे आप पर बोझ नहीं हैं और आजकल के दौर में तो हर घर में ऐसी ही रूटीन होती है। अब पता नहीं क्यों छोटी छोटी बात पर आप इतना शोर मचाने लग गए हैं। जाकर आराम करें, आपको मैं कमरे में खाना दे दूंगी। आप घर में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के पीछे ही पड़ जाएं। उन्हें आज़ादी से उनकी ज़िंदगी जीने दें। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये सब बातें आपको आपकी बड़ी बहन ने सिखाई है। कल आप उनके घर गए थे ना, अब आकर तुमने हमें ही सुनाना शुरू कर दिया। उनकी अपनी बेटियां क्या करती फिरती है, उनको इस बात की तो फिक्र नहीं। मेरी बेटियों को बुरा भला कहती हैं। उनकी बीवी ने उल्टा उन्हें ही बुरा कह दिया और फिर वो खामोश हो गए क्योंकि वो जानते थे ज़्यादा कुछ कहेंगे तो घर में झगड़ा होगा। शुरू शुरू में वो बीवी पर बहुत रोक टोक लगाते थे, उसे सही गलत समझाते थे। इसी वजह से बार बार उनकी बीवी माँ के घर जाकर बैठ जाती थी। बेटियां पैदा हुई तो मुराद साहब की अम्मा ने समझाया कि इस तरह बार बार बीवी का घर छोड़कर जाना ठीक नहीं। बेटियों पर बुरा असर पड़ता है, तुम्हें कुछ सब्र से काम लेना होगा। और फिर उस दिन के बाद मुराद साहब बुरी तरह खामोश हो गए और इसी बात का उसकी बीवी ने खूब फ़ायदा उठाया। वो बुरी तरह अपनी मनमानी करने लगी। कभी कभी तो मुराद साहब को इस बात पर अफसोस होता कि उन्होंने माँ की पसंद को ठुकराकर अपनी मर्जी से शादी क्यों की।
दरअसल उनकी और मैमुना की मोहब्बत की शादी थी। मैमुना उनके मोहल्लेदार थी। वो बचपन से ही उन्हें देखते आए थे, लेकिन जब वो जवान हुई तो मुराद साहब के दिल में उतर गई। मुराद साहब ने फैसला किया वो मैमुना से शादी करेंगे, और जब यही बात उन्होंने अपनी वालिदा को बताई कि वो मैमुना को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो उनकी वालिदा और बहनों ने साफ मना किया। कहने लगी वो लड़की खूबसूरत ज़रूर है, लेकिन उसकी सीरत अच्छी नहीं है, ना ही वो दीनदार घराने से है और ना ही उनके घर में लड़कियों की कोई तरबियत है। मुराद साहब की वालिदा के लिए लड़की का दीनदार होना बहुत ज़रूरी था, और उन्होंने तो मुराद साहब के लिए लड़की भी पसंद कर रखी थी, इसलिए बेटों को साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया। वो कहने लगी किसी की बेटी का ऐब नहीं निकालना चाहिए, लेकिन मैमुना और उसकी बहनें बहुत ही आवारा किस्म की लड़कियां हैं, हर वक्त दरवाजे पर लटकी रहती हैं। मैमुना भी तो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, लेकिन इस वक्त जवानी का जोर था। मुराद साहब को बेइंतहा मैमुना से इश्क था। उन्हें अपनी माँ बहनों की बातें समझ नहीं आई। जब माँ ने बार बार समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, माँ जो भी हो आप मेरी शादी करवा दें। माँ इकलौते बेटे की ख्वाहिश से खामोश रही। मुराद साहब की शादी हो गई, लेकिन जैसे ही चंद दिन गुजरे मैमुना के रंग पूरी तरह खुलकर सामने आ गए। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और बिना बात के झगड़ा करती, और हर वक्त उसे बस घर से बाहर जाने की लगी रहती। चंद ही महीनों में मुराद साहब को मैमुना की असलियत का पता चल चुका था। मुराद साहब शुरू से ही नमाजी और परहेजगार इंसान थे, लेकिन मैमुना एक वक्त की भी नमाज पढ़ना गवारा नहीं करती थी। हर वक्त नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी रहती, मेकअप से चेहरा भरा होता, और वो कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर लटकी रहती। शुरू में तो इस बात पर कई दफ़ा उनसे झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैमुना के माँ बाप उससे बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए वो अपने घर जाकर बैठ जाया करती। मुराद साहब उसे बार बार मनाकर घर वापस ले आते, और फिर जब एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश हुई, फिर उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि बेटों के मुस्तकबिल पर इन चीज़ों का बुरा असर पड़ेगा। माँ बाप की लड़ाई बच्चों को बहुत मुतासिर करती है, और फिर मुराद साहब बेटियों की वजह से खामोश हो गए। लेकिन दिन ब दिन उनके घर के हालात खराब होते चले गए। बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती और अपनी पोतियों को भी संभालती। मैमुना को तो अपने सजने और संवरने से फुर्सत ही ना मिलती, और ये बेटियां भी न जाने उसने कैसे पैदा की, वरना उसका बस चलता तो वो कभी भी माँ न बनती। के लिए उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब उनकी माँ अपने आखिरी वक्त पर पहुंची तो बिस्तर पर लग गई। उन्हीं दिनों घर का सारा निज़ाम गरम गरम हो गया। मुराद साहब को इस बात की अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि जब तक उनका घर उनकी माँ ने संभाला हुआ था तो ठीक था। चुनांचे माँ का इंतकाल हुआ तो मैमुना ने और भी खुलकर मनमानी शुरू कर दी। न ही बेटियों पर तवज्जो देती, न ही घर तवज्जो देती। मोहल्ले में वो कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर, और कभी किसी सहेली के साथ बाजार के लंबे चक्कर पर निकल जाती, और पीछे से मुराद साहब दफ्तर के साथ घर भी संभालते। कुछ अरसे तक उनकी बेटियां स्कूल गई, इसके बाद वो भी घर बैठ गई। उन्हें भी माँ की तरह हर वक्त तैयार रहने का शौक था। बड़े बड़े नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाए, मेहंदी लगाए, वो खुद को फिल्म की हीरोइन समझती थी, जबकि मुराद साहब चाहते थे उनकी बेटियां दीनदार और नेक हों। मगर बेटियों पर माँ की तरबियत का असर था। मुराद साहब से बदतमीजी पर उतर आती, और अब तो उनके रिश्ते भी इसी वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि हर कोई मैमुना की फितरत से वाकिफ था। सबका यही कहना था कि बेटियों को भी अपने जैसे ही परवान चढ़ा रही है, और जिस तरह मैमुना ने अपने घर को नज़रअंदाज किया, इसी तरह उसकी बेटियां भी करेंगी। और यही वजह थी कि मुराद साहब हर वक्त इसी फिक्र में लगे रहते। कभी कभी तो वो सोचते काश अपनी माँ की बात मानकर वो मैमुना जैसी औरत से शादी ही ना करते, तो आज उनकी ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान जैसी बनती। ऐसे ही फिक्रों में डूबे कई दिन निकल गए, और फिर एक दोपहर वो दफ्तर के काम जल्दी निपटा कर घर वापस लौटे तो ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि घर के दरवाजे पर एक गैर लड़का खड़ा था और उनकी बेटी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। मुराद साहब को देखकर वो लड़का फौरन वहां से खिसक गया, जबकि उनकी बेटी अंदर दौड़ आई। वो घर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेटी को बुलाया और पूछा वो लड़का कौन था और वो किससे बातें कर रही थी, लेकिन बेटी खामोश रही, उसने कोई जवाब न दिया। वो सख्ती से पूछने लगे तो उनकी बीवी आ गई और कहने लगे क्या बात है, घर आते ही क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया, हर वक्त बेटियों से पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तफ्तीश ना क्या करे। मुराद साहब ने गुस्से में कहा, जवान बेटी किसी गैर लड़के के साथ
दरवाजे पर खड़े बातें कर रही थी। क्या इस पर भी मैं सवाल जवाब ना करूं? मुराद साहब की बीवी अजीब नजरों से देखकर बोली, आपने भी तो मुझे दरवाजे पर देखकर ही पसंद किया था, तो फिर आज आपकी बेटियां आपको क्यों बुरी लग रही हैं? लड़कियों को तैयार होने का शौक होता है, मैं भी अपनी जवानी में ऐसा ही करती थी और आपने मुझे ऐसे ही पसंद किया था। बेटे के सामने ऐसी बातें सुनकर मुराद साहब शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, मैंने कभी तुमसे दरवाजे में खड़े होकर बात नहीं की। तुम्हें पसंद जरूर किया था, लेकिन फौरन ही अपनी वालिदा को भेजकर तुमसे रिश्ता तय किया और तुम्हें इज्जत से रुखसत करवा कर ले आया था। ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होती। मोहल्ले के अगर 10 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, वो लड़का कौन था जो बड़ी दोपहर में ऐसे तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था? मुराद साहब की बेटी कहने लगी, अब्बा वो मेरी दोस्त का भाई था, किसी काम से आया था। आपने तो बिला वजह ही हंगामा खड़ा कर दिया। और फिर अम्मा के इशारे पर वो टीवी खोल कर बैठ गई। मुराद साहब ने गुस्से से बीवी को देखा और कहने लगे, तुम ही कुछ होश कर लो, मैं पहले ही इनके रिश्तों की तरफ से बहुत परेशान हूँ। ये ऐसी हरकतें करेंगी तो क्या खा के इनके रिश्ते आएंगे? बीवी ने एक नज़र मुराद साहब पर डाली और कहने लगी, आप इनके रिश्ते की फिक्र ना करें, ये अपने लिए खुद ही लड़के पसंद कर लेंगी तो हम इन्हें रुखसत कर देंगे। वैसे भी आजकल माँ बाप की मर्जी से शादी करने का दौर नहीं रहा। उनकी बीवी खूब तैयार थी, कहने लगी, मैं ज़रा पिछली गली में अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, अभी जाकर आप भी आराम कर लें और बेटियों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, जवान बच्चों के पीछे ना पड़ जाया करें। यह कहकर वो घर से निकल गई। तो मुराद साहब सोचने लगे, काश मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की होती तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। यानी अब उस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा था। अब उनको उस वक्त उन्होंने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी? वो जान गए थे उनकी माँ एक दरवेश औरत थी और वो उनको समझाती थी, लेकिन मुराद साहब के दिमाग पर तो मोहब्बत का भूत सवार था और यही वजह थी कि उन्हें अपनी माँ की कोई भी बात समझ नहीं आई। और आज जब वो पछता रहे थे तो उनके पास वापसी का रास्ता नहीं था। वो अपने कमरे में तन्हा ही रह गए। बाहर तीनों बेटियां जोरों शोर से गाने चलाकर बैठी थी। मुराद साहब ने उन्हें कुछ ना कहा, लेकिन असर की अजान हुई और गानों की आवाज़ कम ना हुई तो वो कमरे से निकले और फिर देखकर उनके कदमों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उनकी बड़ी बेटी तेज़ आवाज़ में गाने चलाकर किसी बेहुदा किस्म के गाने पर बेहुदा रक्स कर रही थी। कभी वो कमर मटकाती तो कभी सीना। दुपट्टे से बेनियाज और तंग लिबास मुराद साहब आगे बढ़े और उन्होंने रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया। गुस्से से कहने लगे, ये मेरा घर है, कोई तवायफ खाना नहीं है। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? ये सुनना था कि बेटी बदतमीज से बोली, अब्बा आप ऐसा करें, मस्जिद में ही बिस्तर लगा ले और घर ना आया करें, आपको हर वक्त बस लेक्चर आते हैं। बेटी की बात सुनकर मुराद साहब ने उसे समझाने की कोशिश की। शरीफ घराने की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती, अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है। लेकिन मुराद साहब की बेटी ने उनकी एक ना सुनी। कहने लगी, अल्लाह मुझसे नाराज होगा ना तो आपको क्या है, आप जाकर मस्जिद में बैठ जाएं। उसने दोबारा टीवी चलाया और बैठ गई और उनके सामने ही रक्स करने लगी। उसने ये बदतमीजी करना अपनी माँ से ही तो सीखी थी, क्योंकि उनकी माँ भी तो जवानी में ऐसे ही करती थी। वो भी गलती करके कभी शर्मिंदा नहीं होती थी, बल्कि सीना तान के डटी रहती थी। अब उनकी बड़ी बेटी नीलम ने भी यही किया था। मुराद साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने घर को छोड़ा और मस्जिद में आकर बैठ गए। नमाज पढ़ने के बाद भी उनका घर वापस जाने का दिल नहीं कर रहा था। वो बस मस्जिद के एक पिलर से टेक लगाए रब से दुआएं मांग रहे थे कि किस तरह उनकी बच्चों को हिदायत मिल जाए। इतने में मोहल्ले का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मुराद साहब जल्दी से घर जाएं, आंटी ने आपको बुलाया है। ये सुनकर मुराद साहब हैरान हुए। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर अचानक क्या हुआ? वो जल्दी से मस्जिद से निकलकर घर पहुंचे। उनके दरवाजे पर 7-8 औरतें खड़ी थी और वो सब बहुत ही हैरान परेशान नजर आ रही थी। मुराद साहब ने जगह बनाई और घर के अंदर गए। उनकी बड़ी बेटी चीखें मार मार कर रो रही थी, जबकि छोटी बेटियां परेशानी से उसके पास बैठी थी और बीवी के चेहरे के रंग भी उड़ गए। और बड़ी बेटी चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी, अम्मा सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ अंधेरा है। मुराद साहब ने पूछा, क्या हुआ? तो उनकी बीवी कहने लगी, मैं सहेली के घर से लौटी
तो मुझे भी इसके चीखने की आवाज सुनाई दी। बेटियों से पूछने पर पता चला कि इसे नजर आना बंद हो गया। ये सुनकर मुराद साहब घबरा कर जल्दी से बाहर आए और गली के कोने वाले डॉक्टर को बुलाकर लाए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहने लगे इसकी बीमारी के साथ साथ इसको और भी कुछ मसला हुआ है, उन्हें किसी बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाएं। मुराद साहब ने अपनी अलमारी से पैसे निकाले, बेटे को टैक्सी में बिठाकर बड़े डॉक्टर के पास ले गए और जब चेकअप हुआ तो पता चला कि हमेशा हमेशा के लिए इसकी बीनाई चली गई। और जब ये बात उनकी बड़ी बेटी ने सुनी तो दिल का अटैक हुआ। वो मुराद साहब को बेटे से लाख शिकवा सही, लेकिन वो बाप थे, उन्हें अपने बेटे की मौत का बहुत दुख था। वो उसे उठाकर अपने घर लाए और अपनी बेटे की तदफीन का एहतमाम करने लगे। चुनांचे मुराद साहब की बड़ी बेटी नीलम की तदफीन के बाद जब घर वाले उसके जनाजे को उठाने लगे तो उसका जनाजा भारी पड़ गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन फिर भी उसका जनाजा ना उठा। फिर इमाम साहब ने मुराद साहब से पूछा, ये कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इसका जनाजा नहीं उठ रहा। चुनांचे मुराद साहब ने नजर झुका ली और शर्मिंदा होकर इमाम साहब को बताने लगे, ये हर वक्त टीवी पर बैठी रहती थी, ना ही अजानों का एहतराम करती थी, ना ही नमाज पढ़ती थी, और जब मैं इसको टीवी बंद करने का बोलता तो मुझसे जबान चलाती। इस पर इसलिए अजाब आया और इसका जनाजा नहीं उठ रहा। इमाम साहब ने कहा, इसके जनाजे पर टीवी को भी रखो। जब टीवी को उठाया गया तो उसकी लाश भी उठ गई। फिर टीवी को उसकी लाश पर रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया और वहां पर जाकर उसको टीवी के साथ ही कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। जैसे ही उसकी कब्र को खोदा गया, उसको कब्र में रखा गया और साथ में टीवी को भी रखा गया, तो देखते ही देखते उसकी कब्र में से कई सारे सांप इकट्ठे हो गए और उसको डंक मारने लगे। ये मंजर देखकर मुराद साहब और उसकी बेटियां डर गई थी और कहने लगी, ना तो हमने कभी अजानों का एहतराम किया, ना आपकी बात मानी, इसलिए सब कुछ हुआ है। फिर जैसे तैसे करके रिश्तेदारों ने उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी और उसको दफना कर घर वापस आ गए। लेकिन मुराद साहब और उसकी बेटियां ये मंजर कभी भूल नहीं पा रही थी और वो खौफ के मारे रोई जा रही थी और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रही थी और खौफ खुदा से रोई जा रही थी। और मुराद साहब की बेटी अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान हम शर्मिंदा हैं, अब्बा जान हमें माफ कर दे, हमें हमारे की सजा मिल रही है। लेकिन मुराद साहब और उसकी बेटियां ये मंजर कभी नहीं भूल पा रही थी। लेकिन मुराद साहब अपनी बड़ी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। वो हर वक्त उसकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहते और मुराद साहब का कहना है कि मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी की मगफिरत के लिए दुआ करता हूँ और जो कोई शख्स ये वाकया सुन रहा है उसे भी मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि वो मेरी बेटी के लिए दुआए मगफिरत करे। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उससे ये अजाब टाल दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अजानों का एहतराम करने, 5 वक्त की नमाज पढ़ने, तिलावत करने और पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी ज़िंदगी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगा और इस वाक़े से आपको कुछ सीखने को मिला तो जाते जाते इस वाक़े को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। शुक्रिया।